एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया की जितनी भी जनरेशन है, खासकर युवाओं की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमको ज्यादा चीज नॉलेज है, ज्यादा जानकारी हमारे पास है, और अगर आप ज्यादा जानकारी लेते हैं तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं आप। जानकारी जितना आपके पास, उससे ज्यादा गूगल के पास। आज आप जाके अब जानकारी देकर किसी को प्रेरित नहीं कर सकते, किसी को इंप्रेस जानकारी देकर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर जितना जानकारी आपके पास है उतना जानकारी एक 10 साल का बच्चा वो गूगल करके जान लेता है। आपने पीएचडी कर रखा है, किसी एक सब्जेक्ट में एकदम महारत हासिल कर रखी है, आपको बहुत नॉलेज है, उधर 10 साल का बच्चा उधर गूगल करेगा, वो ऑटोमेटिक जान लेगा उधर से, कोई मतलब नहीं। लेकिन आज देश की, इवन पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की, पूरी पृथ्वी की ज्यादा से ज्यादा बड़ी लीडिंग कंपनीज को ओन इंडियंस कर रहे हैं, उनको चला इंडियंस रहे हैं। ज्यादातर देखिए, ज्यादातर कंपनीज का जो सीईओ है वो इंडियन मिलेगा आपको पता है क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोग इंप्लीमेंट पर विश्वास करते हैं वो लोग इंडिया में ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। अब हम लोग कहते हैं यार, हम लोग सोचते हैं, एक अभी फेसबुक पर एक मीम चला कि भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की ज्यादातर लीडिंग कंपनीज का ओन कौन कर रहा है? इंडियंस कर रहे हैं। चाहे पिचाई ले लीजिए, चाहे और कई सारे सीईओ हैं, राइट। ऐसा क्यों है भाई? क्यों यहां पर इतना एजुकेशन करने के बाद व्यक्ति दूसरी जगह पर जाता है? क्योंकि यहां पर इंप्लीमेंटेशन पर, यहां पर प्रैक्टिस पर फोकस नहीं किया जाता है, यहां पर प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है चीजों का इंडिया के अंदर। और उसमें हम सभी आते हैं, हम सभी इसी प्रकार से होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से बनते जा रहे हैं कि हमको भी ये लगता है कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल नहीं किया जाना चाहिए, उसमें खतरा है, उसमें रिस्क है। बस चीजों को जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए, और ऐसा नहीं चलेगा। आपको बताएं, आज से लगभग 526 ईस्वी में साउथ इंडिया समझ रहे हैं ना, दक्षिण भारत के अंदर एक राज्य था जिसका नाम था कांचीपुरम। क्या नाम था उसका? एक कांचीपुरम एक राज्य था, और उस राज्य के राजा थे जिसका नाम था सुगंध राजा। क्या नाम था? राजा सुगंध। उनका एक बेटा था जिसका नाम था बोधिधर्म। क्या बोधिधर्म के बारे में आप सभी लोग जानते हैं? बोधिधर्म भगवान बुद्ध को मानते थे, राइट। इंसान थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे, बोधिधर्म उनका नाम था, और वो मानते थे बुद्ध भगवान को। तो जब बुद्ध भगवान को मानते थे तो बुद्ध भगवान की पूजा करते, बुद्ध भगवान की तरह वो बनना चाहते थे, मेडिटेशन करते थे और अपनी दुनिया में खोए रहते थे। उन्होंने क्या किया? मेडिटेशन किया, ध्यान, और ध्यान की वजह से उनके अंदर धीरे धीरे उन्होंने एक नई चीज को इजाद कर दिया, नई चीज का आविष्कार कर दिया, और जिसका नाम जानते हैं क्या है? कुंग फू। आज चाइना कुंग फू का मास्टर बनता है, भारत की देन। गूगल को कौन चला रहा है? भारत चला रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को कौन चला रहा है? भारत चला रहा है। लेकिन यहां पर जिसकी मेंटेलिटी इंप्लीमेंटेशन की बनती है, उसकी इंडिया में कदर नहीं होती है, वो दूसरे देश में उसकी कदर होती है। बोधिधर्म भारत छोड़ के चाइना चले गए, क्योंकि उनको यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कुंग फू को वैल्यू दे, जो उनके ध्यान को वैल्यू दे। यहां पर सब पंडित बने घूमते हैं। पंडित का मतलब समझते हैं? ज्ञानी, बुद्धिजीवी बने घूमते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है यार, मुझे तेरे नॉलेज की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से
आज हमारे बीच में जो अच्छा होता है वो दूसरे देश चला जाता है और वहां पे जाके बड़ा करता है। हम लोगों में क्वालिटी कि भाई हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है, ठीक नॉलेज है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। हम ऐसे बनते जा रहे हैं और हम सभी, हमको पता भी नहीं है कि हम क्या चीज खो रहे हैं। हम बहुत कुछ खो रहे हैं, लेकिन हमें उस खोने का डर नहीं है, उस खोने का पता नहीं कि हम क्या खो रहे हैं। आप जानते हैं कि आज यूथ क्या करे उसको खुद नहीं पता। यूथ आज ट्रेन चला रहा है यार, सरकार से इस बात पर लड़ रहा है कि सरकार मुझे जॉब दो यार, भीख मांग रहा है जॉब की। युवाओं में वो शक्ति है, वो क्षमता है ना, साला पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड को काबू कर सकता है एक सिंगल व्यक्ति, पूरे पूरे अर्थ को काबू कर सकता है एक सिंगल व्यक्ति। आपको पता है ओशो अगर बहुत जल्दी यहां से दुनिया से नहीं जाते तो आज पूरा दुनिया ओशो के हिसाब से चल रहा होता। जितने अपने जीवन काल में उन्होंने 10% आबादी को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, मतलब आकर्षित कर लिया था। 10% आबादी सिर्फ और सिर्फ ओशो को फॉलो करती थी। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया का। और कहां ओशो कहां के थे? इंडिया के थे। स्वामी विवेकानंद, विदेशों में उनके नाम पर स्मारक बने हैं, विदेशों में उनके नाम पर क्या बने हुए हैं? रोड बनी हुई हैं। कहां के थे? इंडिया के थे। जब जब इंडिया में किसी ने अच्छा किया है वो विदेश में जाके उसका नाम हुआ है, और जब वो यहां थे तो उनकी वैल्यू नहीं थी इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि हम सबकी मेंटालिटी जैसे पहले थी वैसे आज भी है, और आज जरूरी है हमको अपनी मेंटालिटी बदलने की। हमको आज जरूरत है इस चीज की कि हम अपनी मेंटालिटी को बदलें, क्योंकि अगर हमने अपनी मेंटालिटी को बदला नहीं तो साला हम कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के गुलाम बने रहेंगे। और आज हम पैसों के गुलाम बने हैं। हम वो करते हैं जहां पर हमको लगता है कि यहां पे पैसा मिलेगा, और जबकि हम जितना चाहते वो पैसा उतना मिलता भी नहीं है। क्यों ना हम अपने आप को बनाएं। जब आप अपने आप को बनाएंगे ना तो पैसा पीछे पीछे भागेगा। पैसा आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा होगा अपने आप के पास। लेकिन नहीं, हम सब तो बिजी होते हैं सरकार को सुनाने में, हम सब बिजी होते हैं चीजों को गलत करने में, हम चीजों पर बुराई करने में, लेकिन हमें अपने से मतलब नहीं होता है। हम गलत होते हैं, हमें बस हम बुद्धिजीवी बने रहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप में बुद्धिजीवी बने रहते हैं, लेकिन हमने जीवन में किया क्या? आज से पहले आर्यभट्ट हुए थे यहां पर, कई साल पहले, हजारों साल पहले आर्यभट्ट हुए थे। आर्यभट्ट इंडिया के थे, लेकिन आज आर्यभट्ट पैदा नहीं होते हैं, आज रामानुजम पैदा नहीं होते हैं। एक टाइम पे होते थे इंडिया के अंदर। आज जो लोग अच्छा करते हैं वो दूसरी कंपनीज में जाके, विदेश में जाके अच्छा कर रहे हैं। क्यों ना यहां पे करना चाहिए? और अगर वो लोग यहीं पर होते तो आज हम लोग कहां पर होते यकीन हम सोच भी नहीं सकते। और इस बात पर यकीन मानिए कि अगर सुंदर पिचाई इंडिया में होते उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये है इंडिया, हम लोगों का मेंटालिटी बदलना पड़ेगा, और हम सब के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है अपने आप को बदलने का। और बस कुछ नहीं करना, अपने आप को बदलो, पूरा इंडिया बदल जाएगा।